Varshil SVV is present. Braj, Vruth, Patel Om, Chaudhary Deep, Tisha, Sanjana, Nandini, Pooja, Keshvi, Priyanshi, Kushi Patel, Bhavna, Manisha, Sahil, Shivani Chaudhary, Dhruv Chaudhary, Zeel Chaudhary, Kanil, Push Patel, Yash, Priyanka, Aditya, Dhruv, SVV, Laksh, Mayur, Steffi, Steffi, Nirali, Abhishek, Angel, Lisa, Rupal Gamit, Anirudh, Tanushree Joshi, Harsh, Darshnika, Harshil, Mitesh, Harshil, Harsh, Darshnika, Harshil,
मितेश, भूमिका, चलो हो गए अटेंडेंस सबका। किरमी चौधरी नहीं आई, दर्शित नहीं आया, वंश नहीं आया, खुशबू, तन्वी, संजो, अदिति। एसवी में कौन नहीं आया? नील पटेल नहीं आया, चंदन नहीं आया, धार्मिक नहीं आया, जयवीर नहीं आया, पल्लव जगानी, देवराज, ये स्टूडेंट्स नहीं आए। नील पटेल आ गया। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, नील पटेल इज प्रेजेंट। चलो कल तक हम क्या डिस्कस कर चुके थे? यस, वंश भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया। चलो कल हमने क्लास में क्या डिसाइड किया था? हाँ, कल हमने क्या डिस्कस कर लिया था? अच्छा, हम तीनों केसेस पढ़ चुके थे, है ना? हमने तीनों केसेस पढ़ लिए थे जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। फर्स्ट केस क्या था, अब आप लोग बता दें फटाफट। कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, केसेस तो आपको सारे पता चल ही गए अब। धार्मिक के आपको पढ़ेंगे। माइक किसको ऑन है देखना जरा। भावना शर्मा, माइक ऑफ कर दो। यस। चलो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग घर पे पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और यहाँ पे एक कॉइल अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, इस कॉइल का नाम मैं दे देता हूँ ABCD। ठीक है, आपको बताना है कि इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इन विच डायरेक्शन करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल। तन्वी हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, सपोज करो आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है। आपको बताना है कि करंट कहाँ पे फ्लो करेगा। तन्वी इज प्रेजेंट। ओके, चलो यस। सबको ट्राई करना है। देखो प्रियांशी बोल रही है क्लॉकवाइज करेगा, बाकी सब सबको अपना इंडिविजुअल आंसर बताना है। पुष पटेल बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज करेगा। हाँ, मुझे पता था यहीं पे डाउट आएगा बच्चों को, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन सब आप आज को प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लॉकवाइज करेगा। नितेश बोल रहा है A से B, B से C, C से D।
देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आधे क्लॉकवाइज है, आधे एंटी क्लॉकवाइज है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। क्लॉकवाइज करेगा। एंटी क्लॉकवाइज करेगा। वेरी गुड। आज तो मुझे पता चलेगा कि कौन सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। ध्यान से देख के बताओ ना। ये सारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी साहिल शेख बोल रहा है क्लॉकवाइज, ओम पटेल क्लॉकवाइज, आदित्य सिंह क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज के बहुत ज्यादा वोटर्स लग रहे हैं मेरे को, एंटी वाले कम लग रहे हैं। हाँ, क्लॉकवाइज वाले ज्यादा हो गए, एंटी वाले कम हो। तन्वी इज एंटी क्लॉकवाइज, कुश पटेल इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम जनता हार गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी इज द करेक्ट आंसर। क्यों एंटी क्लॉकवाइज होगा वो देखो। आपको मैंने लेंज लॉ पढ़ाया था सबको, और बताया था कि लेंज लॉ सेज दैट करंट विल फ्लो इन सच दैट इट विल ऑलवेज अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप इस कॉइल को अंदर की तरफ लेके जाओगे, सपोज ये अंदर की तरफ कॉइल आपका जैसे ही एंटर होगा, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। देखो, ये जैसे ही आपका कॉइल अंदर एंटर होगा, तो पहले सपोज करो दो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही थी यहाँ से, अब यहाँ से देखो तीन चार फील्ड लाइंस क्रॉस हो जाएगी। तो मतलब अंदर की डायरेक्शन में आपका इंक्रीज कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अंदर की डायरेक्शन की वजह से आपका करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए था। लेकिन लेंज लॉ क्या बोलता है, इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा हमेशा उसको अपोज करेगा। अपोज, अपोज वाला टर्म आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पता चला सबको। हाँ बेटा, लेंज लॉ को भूलना नहीं है, लेंज लॉ को जो भूल जाएगा ना, पूरा ईएमआई आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, ईएमआई में सबसे इम्पोर्टेंट है लेंज लॉ, है ना। चलो एक सवाल और पूछता हूँ, मजा आ रहा है अब मेरे को, इतने सारे आंसर आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आज आपको करवाता हूँ, ताकि आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए कभी भी, है ना। डायरेक्शन पे एक आध ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, सपोज करो वापस से मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ। अब बड़ा मजा आएगा। आज आज की क्लास हम फुल एंजॉय करेंगे। आज हम डायरेक्शन डायरेक्शन ही खेलेंगे, ठीक है। जब तक आप सबका आंसर सही नहीं आएगा, तब तक मैं आपको यही कराऊं। सबका आंसर सही चाहिए मुझे। सपोज करो यहाँ पे एक कॉइल है, दिस कॉइल इज ए, बी एंड सी, और ये कॉइल आपका बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा बताओ। देखते हैं जनता का क्या वोट आता है। हाँ, यस, हम एंजॉय करें या ना करें, आप जरूर करोगे। यस, आई विल डेफिनेटली एंजॉय, बड़ा मजा आएगा। चलो, खुशी पटेल क्लॉकवाइज, तन्वी क्लॉकवाइज, साहिल शेख क्लॉकवाइज, बच्चे समझदार हो रहे लगता है। ओम पटेल क्लॉकवाइज, प्रियंका पाटिल क्लॉकवाइज। सबका आंसर सेम आ रहा है, किसी का एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ रहा क्या? अरे ऐसे थोड़ी मजा आता है, सबका एक जैसा आंसर आता है तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं। 50-50 नहीं है अभी, अभी 100-100 हो गया है। चलो, देखते हैं कैसे फ्लो करेगा। मैक्सिमम जनता क्लॉकवाइज के साथ है, देखते हैं जनता राइट है कि रॉन्ग है। लॉक कर दिया जाए जवाब। अच्छा, जब आपका कॉइल बाहर जाएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होगा, है ना। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका
कम होगा, बट ध्यान से सुनो। और इसका आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट आंसर है। जनता रॉन्ग हो गई फिर से। बड़ा मजा आया। मेरा एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, सारे क्लॉक वाले रॉन्ग है। ये क्या हुआ? इसलिए मैं आपको आज यही प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे पता है आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं करते हो, लेंथ लो किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा। वापस बताता हूँ, देखो सब इधर देखो, चलो सुनो। देखो जब आपका ये जो कॉइल है ये बाहर की तरफ जाएगा, तो इसमें अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी ना। अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होगी तो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही करेगा ना, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है। हाँ तो क्लॉकवाइज सही है बेटा, एंटी नहीं होगा, क्लॉक ही होगा, सही है। जनता करेक्ट है। ऐसे ही मैं मजे ले गया था आप। क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर। हाँ, आप लोग सही हो, क्लॉकवाइज इज करेक्ट। चलो सही बात है, मुझे अच्छा लगा सबका सही आंसर आया। हाँ, मजा आता है कभी कभी कंफ्यूजन करने में। चलो एक सवाल और है बढ़िया सा। सपोज करो आपका लूप इस तरह का है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। लेंस लॉ के पूरे मजे ले लेते हैं अपन। और ये कॉइल है आपका इस तरह का, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा बताओ? हाँ, अब हम भी मजे लेंगे। चलो ठीक है। यस। क्लॉकवाइज, यस। सबका क्लॉकवाइज आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करंट विल फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी वो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर पाएगा, है ना। अच्छा अब बताओ, अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ये कॉइल ऊपर जा रहा है, इसमें करंट कहाँ पे फ्लो करेगा बताओ? जयवीर हैज ऑल्सो ज्वाइंट। हाँ, ये कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा बताओ? इसी के साथ जनता का स्कोर हुआ 2 पॉइंट्स। हाँ, जनता का स्कोर हो गया 2 पॉइंट्स। प्रियांशी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फ्लो ही नहीं करेगा करंट, बिल्कुल सही जवाब। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कौन सा करंट? कोई करंट नहीं होगा इधर। ठीक है, नो मैग्नेटिक फील्ड नो करंट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अच्छा मजा आ रहा है, आज यही गेम खेलते थोड़ी मजा आ रही है। आज मजा करते करते आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, चलो एक और सवाल, अगला सवाल। 2,000 रुपए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सपोज करो हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है। दिस इज पी, दिस इज आर एंड दिस इज क्यू। ये बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। जब आप इसको पास लेके आओगे
तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? यस। अगला सवाल 2000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। जब आप बार मैग्नेट को उस कॉइल के पास लेके आओगे, करंट कैसे फ्लो करेगा? अभी क्लॉक और एंटी क्लॉक मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ना इधर से देखेंगे, कई बच्चे इधर से देखेंगे, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। यहाँ से देखेगा उसका आंसर अलग आएगा, यहाँ से देखेगा उसका आंसर अलग आएगा। तो मुझे तो आप ये बताओ कि करंट पी से आर से क्यू फ्लो करेगा कि क्यू से आर से पी फ्लो करेगा, इतना बताओ। हमें पता है यहाँ से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा। ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक का चक्कर हटाओ। यहाँ पे सवाल ये है कि बताओ करंट इस लूप में पी आर क्यू से फ्लो करेगा कि क्यू आर पी से फ्लो करेगा। बस, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ही नहीं करते अपन। हम्म। कुश पटेल बोल रहा है नॉर्थ पोल बनेगा। खुशी पटेल पी आर क्यू, एंजल गामित पी आर क्यू, आदित्य सिंह पी आर क्यू, प्रियांशी ओझा क्यू आर पी। अच्छा, क्यू आर पी वाले भी हैं, पी आर क्यू वाले भी हैं, क्यू आर पी वाले भी है। अब मजा आएगा ना। हाँ, पी आर क्यू और क्यू आर पी दोनों में टक्कर होगी अब। यस, ध्रुव कुमार पी आर क्यू, त्रुपल गामित पी आर क्यू। बड़ा मजा आ रहा है। यस, आज आपको डायरेक्शन में मास्टर बना देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज क्यू आर पी। क्यू आर पी इज करेक्ट आंसर, पी आर क्यू इज रॉन्ग। पी आर क्यू वाली जनता रॉन्ग हो गई। ज्यादा से ज्यादा जनता रॉन्ग हो गई, कैसे? अच्छा, अब कैसे देखो, इसका रीजन देखो। हाँ, कैसे होगा सर, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? देखो, आप साउथ पोल लेके आ रहे हो। हम्म? जब आप साउथ पोल लेके आओगे, तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ पोल को पास लेके आ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ को एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ को एंटर करती है ना? समझ रहे हो? यस। तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा बताओ? इधर पे कौन सा पोल क्रिएट होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, आधे बच्चे बोल रहे हैं नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, कुछ बोल रहे हैं साउथ पोल क्रिएट होगा। अच्छा, जब आप साउथ पोल बाहर मैग्नेट का कॉइल के पास लेके जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हम्म, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। हाँ, बताओ बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगी, कुछ बोल रहे डिक्रीज होगी। अरे बड़ा कंफ्यूजन है यार हमको इस सवाल में। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो। ये साउथ पोल है, तो यहाँ कौन सा क्रिएट होगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा।
समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? चलो इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल कराता हूँ, फिर हम इस पे जाएंगे। अभी मान लो हमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ आते, कोई चक्कर नहीं, पहले एक सिंपल प्रॉब्लम करके देखते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। सपोज करो ये मेरा कॉइल है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है। पहले एक आध सिंपल एग्जांपल और कर लो, फिर उस पर हम वापस आते हैं। थोड़ा सा एनालाइज करने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। अब इसको मैं बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? यस, समझ आ गया, वेरी गुड। चलो समझ आ गया तो अच्छी बात। हाँ, हाँ बताओ, ये कॉइल को मैं बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे सब लोग, वापस से देखो, अलग अलग आंसर आने चालू हो गए। पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कहाँ पे, आउटवर्ड है, आउटवर्ड। हम्म। अभी आधे बच्चे वापस एंटी पे आ गए, आधे बच्चे क्लॉक पे आ गए। कुछ बच्चे वापस एंटी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे वापस क्लॉक बोल रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है, सिंपल तो है, देखो, जब आप इसको बाहर ले जाओगे, बाहर ले जाओगे तो फील्ड लाइंस कम होगी कि ज्यादा होगी? अब एंटी पे आ गए। एंटी क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर। जब आप इसको बाहर ले जाओगे तो इसमें बाहर की तरफ फील्ड लाइंस कम होंगी ना, तो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस को इंक्रीज करने के लिए आपको एंटी में क्लॉक वाइज में इसको करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? लेंस लॉ लगाओ, लेंस लॉ। हम्म। तो बाहर ले जाओगे तो कम होगी ना, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा कि बाहर की फील्ड लाइंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज आएगा। चलो बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। अब सपोज करो मैंने एक कॉइल ऐसे रखी, और इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी कॉइल रखी, इसके एक्सिस के पास बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट्स के मैं नेम दे देता हूँ, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर जेड, दिस इज योर वाई। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? वाई एक्स जेड, या फिर जेड वाई एक्स। यहाँ पे की को जस्ट मैंने क्लोज किया है, यहाँ पे की भी लगा हुआ है। पहले आपका की ओपन था, फिर मैंने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये सर्किट में पहले आपका की ओपन था, मतलब पहले कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था,
फिर मैंने इसको क्लोज किया तो इसमें करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चलो सबको आंसर बताने हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर से मजे लेंगे। यस। अब मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ZY X बोल रहे हैं, कुछ बच्चे YZ X बोल रहे हैं। अरे ये दोनों डायरेक्शन तो सेम ही हो गई, YXZ बोलो या ZYX बोलो, ये दोनों डायरेक्शन तो सेम हो गई ना। मैंने आपको दोनों डायरेक्शन सेम ही दे दिए। हाँ, ऑप्शन में सही करके देता हूँ आपको, ऑप्शन मैंने दोनों का सेम ही दे दिया आपको। एक ऑप्शन को हम सही कर देते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने सेम दे दिया, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो। वेरी सॉरी। एक ऑप्शन है आपका YZX और दूसरा ऑप्शन है आपका YXZ। हाँ, अब बताओ। ठीक है। हाँ, दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिए थे, अब अलग अलग है। अब बताओ। प्रियांशी ओझा इज सेइंग YZX, ओम पटेल इज YZX। करेक्ट आंसर विल बी YZX। अब पता लगाओ कैसे होगा YZX। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो नॉर्थ पोल इधर पीछे क्रिएट होगा, साउथ पोल इधर क्रिएट होगा। यहाँ से फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकली। ठीक है, जब इसमें फील्ड लाइंस आपके अंदर जाएगी। ठीक है, इस तरह से इधर ऐसे करंट फ्लो करेगा कि वो उसको अपोज करेगा, अंदर वाली को अपोज करेगा। अंदर वाली को अपोज करेगा तो इसमें YZX करंट आना चाहिए। ठीक है, तभी उसको अपोज कर पाएगा ना, तभी इसको अपोज कर पाएगा। इसकी फील्ड लाइंस तभी इसको अपोज कर पाएगी जब इसमें YZX में करंट फ्लो होगा, है ना। इसका नॉर्थ पोल इधर क्रिएट होगा। समझ आया। हाँ, अपोज अपोज हमेशा याद रखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, कहीं कहीं जगह पे, तो कोई बात नहीं। आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देना है, क्योंकि आज की क्लास का मोटो यही है। एक बार आप डायरेक्शन निकालना सीख जाओ ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। डायरेक्शन निकालना एक पार्ट है और मैग्नीट्यूड निकालना सेकेंड पार्ट है। इस पूरे चैप्टर में हमारा मेन मोटो यही है, हमें लेंस लॉ से डायरेक्शन सीखना है और फैराडे लॉ से मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है। दो चीजें अगर आप सीख गए तो पूरा चैप्टर आपका खत्म है, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। चलो आओ देखो, एक और एग्जांपल करते हैं। मजा आ रहा है आज की क्लास में, ऐसी ही चलती रहेगी क्लास। सपोज करो ये मेरा कॉइल है और इसमें करंट ऐसे फ्लो करो, और इट इज गिवन दैट current is decreasing at steady rate। करंट इज डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट। ये वायर है, वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और वो करंट डिक्रीज हो रहा है,
मतलब करंट आपका वायर में स्टेडी रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा। हाँ, स्टेडी करंट है, स्टेडी रेट से करंट आपका डिक्रीज हो रहा है वायर में। वायर में आपका जो करंट है वो स्टेडी रेट से डिक्रीज हो रहा है। जैसे पहले 5 एम्पियर था, फिर 4 एम्पियर हो गया, 3 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया। इस तरह से आपका करंट डिक्रीज हो रहा है स्टेडी रेट से। सपोज करो t इक्वल टू 0 पे 5 एम्पियर था, t इक्वल टू 1 पे 4 एम्पियर हो गया, t इक्वल टू 2 पे 3 एम्पियर हो गया, t इक्वल टू 3 पे 2 एम्पियर हो गया, t इक्वल टू 4 पे 1 एम्पियर हो गया। करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो आपको बताना है इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा कॉइल में। ठीक है। हाँ, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात कुश पटेल। करंट अगर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो अब आप लोग बताओ। प्रियांशी बोल रही है क्लॉकवाइज, कुश पटेल एंटी क्लॉकवाइज, केशवी राणा एंटी क्लॉकवाइज, प्रियंका पाटिल क्लॉकवाइज। अब फिर से डाउट आने चालू हो गए आप लोगों को। एंटी और क्लॉक में बड़ा बड़ा मजा आ रहा है मेरे को आज। दोनों आंसर आ रहे हैं बच्चों के, एंटी भी आ रहा है क्लॉक भी आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो तो सही आंसर आएगा। वापस 50-50 हो गए। ऐसे मजा नहीं आ रहा है 50-50, जब तक 100 नहीं हो जाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। टीशा इज ऑल्सो सेइंग क्लॉकवाइज, एंजल इज सेइंग क्लॉकवाइज। 100-100 होना चाहिए, 50-50 में मजा नहीं आता। यस, चलो देखते हैं। आदित्य सिंह क्लॉकवाइज,